वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों की ये कमेंट आई थी कि क्लास ए का अधिकारी कक्षा 12वीं के बाद किस तरह से बना जाए, क्या रास्ते होते हैं, क्या तरीके होते हैं, कौन सा कोर्स करें या क्या ना करें जिससे हम क्लास ए के अधिकारी बन जाएं। ठीक है, तो क्लास ए के अधिकारी बनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, क्लास ए का अधिकारी क्या होता है। तो देखिए, भारत में जो भी नौकरियाँ हैं इन्हें 4 भागों में बांटा है: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठीक है, अब क्लास ए की सबसे बड़ी नौकरी होती है, इसे क्लास 1 के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास ए की सबसे बड़ी नौकरी होती है। अब देखिए, ऐसे अधिकारीगण जिनका वेतन, जिनका मूल वेतन कहूँ 56,100 रुपये से ज़्यादा होता है, ऐसे सारे अधिकारीगण क्लास ए का अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्लास ए का अधिकारी कौन होता है, जिनका मूल वेतन 56,100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहीं मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि गेस्टेड अधिकारी कौन सा होता है। देखिए, गेस्टेड अधिकारी वो अधिकारी होता है जिसे जो रैंक प्रदान होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, या अगर राज्य में है तो राज्य के गवर्नर द्वारा। ठीक है, और एक भारत का राजपत्र निकलता है, उसमें उसका नाम होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है तो जो स्टेट गवर्नमेंट का एक राजपत्र निकलता है, तो उस इस राजपत्र में गेस्टेड में उसका नाम होता है। जो गजट निकालती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनका नाम होता है। तो ऐसे सारे अधिकारी गेस्टेड अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, तो और गेस्टेड अधिकारी ये क्लास 1 के भी होते हैं और क्लास 2 के भी होते हैं। कुछ अधिकारी क्लास 2 के ऐसे रहते हैं जो गेस्टेड भी होते हैं। मैं आगे आपके उसके बारे में बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आप 12वीं के बाद बन सकते हैं। तो देखिए, 12वीं के बाद बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका है कि आप एनडीए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, या फिर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा जो है ना ज्वाइन कीजिए। लेकिन सिर्फ इंडियन आर्मी ही या भारतीय सेनाएं कहें, क्योंकि एनडीए के बाद तो सारी सेनाओं में जाते हैं, भारतीय सेनाओं में ही आप क्लास 1 के अधिकारी या ग्रुप ए के अधिकारी या गेस्टेड अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गेस्टेड अधिकारी बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बन पाएंगे, उसके पहले आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एनडीए वगैरह ज्वाइन करते हैं या टेक्निकल एंट्री स्कीम ज्वाइन करते हैं, जिसके टेक्निकल एंट्री स्कीम के तो अभी फॉर्म भी आ रखे हैं, तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आप क्लास 12 के बाद डायरेक्ट जो है आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होगी, इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप गेस्टेड अधिकारी बन जाएंगे और क्लास 1 के भी होंगे, क्योंकि जो एनडीए के द्वारा जो अफसर बनते हैं उन्हें राष्ट्रपति रैंक देता है और वो गेस्टेड भी होते हैं, क्लास 1 भी रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कक्षा 12वीं के बाद डायरेक्ट क्लास ए अधिकारी बनने का। पहले रेलवे में बनते थे, एक आपने सुना हो नाम, एग्ज़ाम होता था SCRA, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस। उसके द्वारा रेलवे में डायरेक्ट क्लास 1 का अधिकारी बनता था, लेकिन 2019 के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। कोई इसके फॉर्म वगैरह नहीं आए हैं। ठीक है, तो मोस्टली वो बंद ही हो चुका है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। पहले ये प्रत्येक साल हुआ करता था, हर साल हुआ करता था, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यूड हो गया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक ही तरीका बचा, एनडीए ज्वाइन करो या टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा आप आर्मी में भर्ती हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ग्रेजुएट वालों के लिए होते हैं। जैसे कि यूपीएससी क्लियर कर लो, या स्टेट का कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे दो, या जैसे आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इसरो या डीआरडीओ या बार्क वगैरह ज्वाइन कर लो तो भी आप बन सकते हो। ठीक है, ये भी आप जो है ना गेस्टेड अधिकारी बनोगे और क्लास ए के भी अधिकारी बनोगे। इसके अलावा आप PSUs वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके द्वारा भी आप ग्रुप ए के अधिकारी बन सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आगे बढ़ने से पहले कि जो PSU के अधिकारी होते हैं, PSU मतलब पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनी जो होती हैं, जैसे कि IOCL हो गई। ठीक है, इसमें आप क्लास ए के अधिकारी बनोगे लेकिन गेस्टेड नहीं होगे। गेस्टेड सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति या फिर स्टेट में है तो गवर्नर रैंक प्रदान करता है। लेकिन जो PSUs होती हैं ये पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनी होती हैं, इनमें जो है ना राष्ट्रपति या गवर्नर रैंक नहीं देता है। तो आपका वेतन तो उतना रहेगा, बट यू विल नॉट बी एज ए गेस्टेड ऑफिसर, बट आप क्लास 1 अधिकारी बने रहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 12वीं के बाद कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप क्लास ए के अधिकारी या गेस्टेड अधिकारी बन सकते हो। हमने जो कैटेगरीज़ हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के ऊपर पहले से एक वीडियो बना रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि क्लास 12 के बाद किस तरह से बने। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें
नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।